कर्षक पुत्र, ये शब्द मुझे बार बार याद दिलाता है, दिल और मन को प्रभावित करता है कि संकल्पित रूप से किसान की सेवा करने के लिए, करने के लिए मैं कोई कसर बाकी नहीं रखूं। जीवन पर्यंत किसान का हिमायती रहूंगा, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है, किसान भाग्य विधाता है। किसान के पास देश के विकास की कुंजी है और ये किसान की बहुत बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री के सुदृढ़ नेतृत्व के कारण विकसित भारत का सपना नहीं है, हमारा लक्ष्य है। पर इस लक्ष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान का योगदान निर्णायक रहेगा, रीढ़ की हड्डी की तरह होगा। किसान की आर्थिक व्यवस्था में जब उत्थान आता है तो देश की व्यवस्था में उछाल आता है। आज मैं आपको कुछ बातें दिल से कहना चाहता हूं। पहले तो किसान मोहताज था, की कृपा करूंगी। आज विकास हो चुका है, इंद्र देवता की कृपा तो हम पर बनी है, ये कामना है। बाकी किसान दाता है, किसान किसी की ओर नहीं देखना चाहिए, किसी की मदद का मोहताज किसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान के सबल हाथों में राजनीतिक ताकत है, आर्थिक योग्यता है। और इस पावन भूमि से मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है? मातृभूमिया। परशुराम जी पवित्र हुए, शिव जी की आराधना की, शिव जी का निर्देश हुआ। आप भी आज यहां से खुद के लिए और पूरे किसान वर्ग के लिए संकल्प ले सकते हैं। और पहला संकल्प, देश में किसान को मदद करने के लिए 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनको अकेला मत छोड़िए, वहां पर जाइए, उनसे कहिए आप हमारी क्या सेवा करेंगे, नई तकनीकों का ज्ञान लीजिए, सरकारी नीतियों की जानकारी लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि एक तरीके से सरकार ने आपके लिए खजाना खोल रखा है जिसकी जानकारी आपको नहीं है। सहकारिता क्या कर सकती है आपको जानकारी नहीं है। ये भी अगर नियमित रूप से पूरे देश के किसान कृषि विज्ञान केंद्रों में यदि अगर महीने में 2 बार भी जाएंगे, एक तो जो लोग कार्यरत हैं उनकी नींद खुलेगी, वो सक्रिय होंगे, उनको पता लगेगा अन्नदाता जाग गया है, अन्नदाता की सेवा करनी पड़ेगी, अन्नदाता हमारा लेखा जोखा ले रहा है। और जब आप लेखा जोखा लेंगे तो गुणात्मक सुधार आएगा। देश में
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुरानी संस्था है, 200 के करीब संस्थाएं हैं। हमारे जो प्रबुद्धजन हैं कृषि क्षेत्र में ज्यादा लगनशील हैं, उनका जीवंत रूप से लगाव उन संस्थाओं से होना चाहिए। मेरा आग्रह रहेगा, किसान मोहताज क्यों है? 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनको गत वर्ष भारत रत्न से नवाजा गया, हमारे लिए गौरव की बात है। पहली बार भारत के इतिहास में किसी किसान को देश का सबसे बड़ा अलंकरण दिया गया। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जन्म शताब्दी पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 दिसंबर 2001 को किसान दिवस की घोषणा की। यह साल किसान दिवस की रजत जयंती है। इसके अंदर आप सोचिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, विचार विमर्श कीजिए और एक रास्ता निकालें कि किसान खुद आत्मनिर्भर कैसे हो, किसान खुद अपनी सेवा कैसे करे। देश में किसान की सबसे बड़े सेवा करने वाले नाथुराम मिश्रा कृषि आयोग के अध्यक्ष थे। उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो दूरदर्शी रहे हैं, भविष्य की सोच थी। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जिस तरीके से भगवान परशुराम ने यहां पवित्रता प्राप्त की, उसी तरीके से आज हम संकल्पित होकर इस स्थान का पूरा सदुपयोग करते हुए एक ऐसा रास्ता चुनेंगे कि किसान आज से 3 काम करेगा। मेरा आग्रह किसान से है, किसान के बेटे बेटी से है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार, बेशकीमती व्यापार कृषि उत्पादन का है। किसान अपने उत्पाद के व्यापार से क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? किसान उसमें क्यों नहीं भागीदारी ले रहा है? हमारे नौजवान प्रतिभाशाली हैं। मेरा विनम्र आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को सहकारिता का फायदा लेते हुए अन्य व्यवसाय में, कृषि उत्पादन के व्यवसाय में अपने आप को लगनशील रूप से कार्यरत करना चाहिए। लिखकर ले लीजिए, इसके दूरगामी आर्थिक सकारात्मक परिणाम होंगे। दूसरा मेरा आग्रह है, किसान अपने उत्पाद की मूल्य वृद्धि क्यों नहीं कर रहा? अनेक व्यापार किसान के उत्पाद पर चालू हैं। आटा मिल, तेल मिल, अनगिनत हैं। अब मिलकर हमको करना चाहिए। किसान को पशुधन की ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब डेयरी बढ़ती है। ज्यादा उत्साह लाना चाहिए इसमें। हमें दूध तक सीमित नहीं रहना है, छाछ तक सीमित नहीं रहना है, दही तक सीमित नहीं रहना है। जितने उत्पाद दूध के बन सकते हैं, पनीर हो, आइसक्रीम हो, रसगुल्ला हो, किसान का योगदान होना चाहिए।
हमारी माता और बहनों में बहुत प्रतिभा है, हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, मुझे कई बार चिंता होती है, किसान सब्जी लेने शहर जाता है, ये उल्टी जगह खर्चे बनने लग गई। हमें स्वावलंबी किसान को करना होगा, ग्रामीण व्यवस्था को स्वावलंबी करना होगा। गांव को शहर पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये उल्टा होना चाहिए। आज के दिन हमारा सोच इस तरफ नहीं है, हम खेती में उत्पाद पैदा करने के अलावा आगे नहीं बढ़ रहे। मेरा एक और आग्रह रहेगा, हमारी माताओं और बहनों को आगे आने दीजिए, उनमें बहुत काबिलियत है, वो स्वावलंबी होंगी तो परिवार का स्वरूप बदलेगा। और मेरी मान्यता है कि जन्म से ही किसान के बेटा बेटी बहुत कुछ सीख जाते हैं, चुनौतियों को सामना करना सीख जाते हैं, वो परिवार के हर काम में सहयोग देते हैं। किसान की पहचान सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने की और कहा, जय जवान जय किसान। दोनों का लगाव गांव से है। दूसरी, अटल बिहारी वाजपेयी ने की, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हमने कम ध्यान दिया, उसको ज्यादा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कदम आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले मेरी कृतज्ञता तो व्यक्त करता ही हूं, यहां से ऊर्जा लेकर जा रहा हूं, संकल्पित होकर जा रहा हूं और आपको आश्वासन देना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए, कितनी बाधाएं आए, कोई भी अवरोधक बने, आज के दिन विकसित भारत की महायात्रा में किसान की भूमिका को कोई कुंठित नहीं कर सकता। आज की शासन व्यवस्था किसान के प्रति नतमस्तक है। कमी है कि किसान को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि किसान को पूरी जानकारी हो और किसान के प्रति प्रतिभाशाली नवयुवक बच्चे बच्चियां आर्थिक व्यवस्था कृषि से जुड़ी हुई है, औद्योगिक व्यवस्था जो कृषि से जुड़ी हुई है, उस पर अपना पूरा हक अदा करें, उसमें भागीदारी लें और इसी से ग्रामीण व्यवस्था और किसान अर्थव्यवस्था ऐसा उछाल लगाएगी कि हम देखते रह जाएंगे। आने बहुत बहुत शुभकामनाएं।